नमस्कार। किसी भी देश के विकास को निर्धारित करने में शिक्षण संस्थानों का अपना एक विशिष्ट योगदान होता है। भविष्य अगर बच्चे देश के हैं तो उसमें अध्यापकों का भी अपना एक योगदान होता है। भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें, अगस्त 2023 में राज्यसभा में पूछे गए प्रश्न के जवाब में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो आंकड़ा यहाँ पर जारी किया गया है, अगर उसमें हम नज़र डालें तो 2022-23 में बिहार में 1,87,209 शिक्षकों के पद यहाँ पर खाली रहे। उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो 1,26,028 पद यहाँ पर खाली थे और झारखंड की अगर हम बात करें तो उसमें 74,357 पद यहाँ पर खाली पड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि सरकारों के द्वारा इन पदों को भरने के लिए प्रयास नहीं किया गया, बल्कि किया गया है। उत्तर प्रदेश में जहाँ वर्ष 2022-23 में जो कुल स्वीकृत पद थे वह 5,79,622 थे और उसमें से 4,53,594 पदों को यहाँ पर भरा भी गया है। अगर हम अध्यापकों की स्थिति जहां पद खाली कम है उन राज्यों की अगर हम बात करें तो उसमें पंजाब का 129 शिक्षकों के पद यहाँ पर खाली है। जो प्राप्त आंकड़े हैं उसके अनुसार से हरियाणा में 3,097 पद और दिल्ली में 5,883 पद यहाँ पर शिक्षकों के खाली हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर अध्यापकों के रिक्त पदों की यहाँ पर रेखांकित किया गया है। इसके अतिरिक्त अगर हम अध्यापक और शिक्षक अनुपात की परिप्रेक्ष्य में बात करें तो प्राइमरी स्तर की अगर हम बात करें 2021 और 22 के आंकड़ों के अनुरूप तो बिहार में 8 बच्चों में एक अध्यापकों की और दिल्ली में 40 में एक, झारखंड में 33 पर यहाँ पर एक अध्यापक की उपलब्धता है और हरियाणा में 32 में एक, गुजरात में 30 में एक की उपलब्धता यहाँ पर पाई गई है। न्यूनतम अगर हम देखें जहाँ पर अध्यापक और शिक्षक अनुपात जिसे हम एक अच्छा कह सकते हैं प्राइमरी स्तर में, अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उसमें 18 बच्चों में एक अध्यापक, जम्मू कश्मीर में 13 बच्चों में एक अध्यापक, गोवा और हिमाचल प्रदेश में 15 बच्चों में एक अध्यापक, उड़ीसा और त्रिपुरा में 19 बच्चों में एक अध्यापक और मेघालय और कर्नाटक में 20 यहाँ पर बच्चों में एक अध्यापक प्राइमरी स्तर पर। इसको हम अच्छी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। जूनियर स्तर पर अगर हम बात करें तो इसमें दिल्ली में जहाँ 39 बच्चों में एक अध्यापक हैं, झारखंड में 38 में एक अध्यापक, पश्चिम बंगाल में 35 में एक अध्यापक, मध्य प्रदेश में 34 में यहाँ पर एक अध्यापक और उत्तर प्रदेश में 33 बच्चों में एक अध्यापक की उपलब्धता यहाँ पर है। इसका अगर हम न्यूनतम स्तर देखें तो जम्मू कश्मीर में 9 यहाँ पर जो बच्चे हैं उसमें एक अध्यापक है, हिमाचल प्रदेश में 11 बच्चों में एक अध्यापक, गोवा में 12 बच्चों में एक अध्यापक, कर्नाटक, तेलंगाना, राजस्थान में 16 बच्चों में एक अध्यापक और आंध्र प्रदेश में 17 बच्चों में एक अध्यापक है। तो ये स्थिति हमारे देश में यहाँ पर रेखांकित करती है कि किस तरीके से अध्यापकों की उपलब्धताएं हैं। उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले निकट भविष्य में इन स्थितियों में यहाँ पर सुधार होगा। एक आशावादी होने के नाते हम यहाँ पर कल्पना कर सकते हैं कि लगातार इस दिशा में प्रयास यहाँ पर किया जाएगा। जिन नीति नियामक वर्गों के हाथों में ये जिम्मेदारी है वो इसको सुचारू रूप से यहाँ पर स्थापित करेंगे और एक देश के भविष्य की अच्छी परिकल्पना को हम यहाँ पर सार्थक कर सकते हैं और यही देश की शिक्षा व्यवस्था को दिशा प्रदान करने में अपना एक महत्वपूर्ण यहाँ पर योगदान देगा और इसी के आधार पर हम देश की स्थिति और देश की विकास की अवधारणा को स्थापित कर सकते हैं। यदि हम 2021-22 में ऐसे शिक्षण संस्थान जहां पर अध्यापक केवल नाम मात्र के एक अध्यापक के भरोसे शिक्षण संस्थान चल रहे हैं, यदि ऐसे संस्थानों की हम बात करें तो वो संख्या है 1,17,285।
तो एक तरीके से यह काफ़ी संख्या है। संचार क्रांति की अगर हम बात करें, किसी भी देश के विकास का अपना एक मुख्य आधार आज है। राष्ट्रीय औसत अगर हम देखें तो 24.2% है, जिसमें शिक्षण संस्थानों में यहाँ पर इंटरनेट की उपलब्धता है। दिल्ली, चंडीगढ़ और पांडुचेरी में 100% जो स्कूल हैं वहाँ पर इंटरनेट की उपलब्धता है। 2021 और 22 के अगर हम आंकड़ों पर ध्यान दें तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि किस स्तर पर हमें यहाँ पर सुधारात्मक स्थिति की आवश्यकता है। यह निर्धारित करेगा कि आने वाले कल में हम किस दिशा की ओर बढ़ेंगे, और एक विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ने में हमारे लिए मुख्य भूमिका शिक्षा ही होगी। ये इसके माध्यम से यहाँ पर निर्धारित होता है। धन्यवाद।